हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखें, और जो कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण पीडीएफ फाइल में आपको भेजा गया है पहले उसका अध्ययन करें और फिर इस वीडियो को देखें। तो यह जो है धनु लग्न की कुंडली है और सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में 9वां भाव के स्वामी है, यानी भाग्य के स्वामी है, धर्म के स्वामी है और लग्न में विराजमान है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। भाग्य की विशेष उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। और यहाँ से सप्तम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। तो परंतु सूर्य यहाँ पे 28 अंश पे है, बिल्कुल कमजोर है, जिसके कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए सूर्य का मंत्र जाप करना, जल अर्पित करना इत्यादि उपाय हमें करना चाहिए। चंद्रमा इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी है, आयु भाव के स्वामी है और यह षष्ठ भाव में रोग के घर में बैठे हुए, हालांकि यह उच्च राशि में विराजमान है, परंतु चंद्रमा पर केतु की दृष्टि है और चंद्रमा पर शनि की भी दृष्टि है। चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। चंद्रमा यदि अष्टम भाव के स्वामी होते हैं तब भी उनको अकारक नहीं माना जाता है, अर्थात अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। और चंद्रमा चाहे किसी भी भाव के स्वामी हो, कारक हो या कारक हो, यदि पीड़ित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं तो जीवन में उन्नति में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और चंद्रमा के दोनों तरफ कोई भी शुभ ग्रह भी नहीं है, जिसको केमद्रुम योग भी बोला जाता है। तो यहाँ चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण स्वास्थ्य, आयु, जीवन की उन्नति में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, रोग एवं बीमारी भी बनी रहती है। तो इसलिए यहाँ पे चंद्रमा जो है उसको प्रबल करें। 24 अंश के अंशबल में भी बिल्कुल कमजोर है और केतु एवं शनि से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है और मंगल यहाँ चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो मंगल यदि चतुर्थ भाव में विराजमान है तो माता भूमि भवन के लिए अच्छा है, परंतु यहाँ पे मंगल के साथ राहु भी विराजमान है। देखिए जो मंगल है उनके साथ राहु भी विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि भी है। और मंगल कहाँ विराजमान हो गए? चतुर्थ भाव में। तो जिसके कारण माता भूमि भवन, विद्या बुद्धि संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। परंतु मंगल यहाँ पर राहु केतु से पीड़ित है, जिसके कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। अब चलित कुंडली में क्या है कि मंगल यहाँ आ जा रहे हैं, तृतीय भाव में आ जा रहे हैं, तो जिसके कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, लेकिन भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो यहाँ पे आपको मंगल का मंत्र जाप करना है, राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है और मंगल का भी उपाय करना है। मंत्र जाप के साथ साथ उपाय भी करना है, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में दृष्टि डालकर वैवाहिक जीवन में परेशानी का भी योग बना रहे हैं। बुध जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है, यानी पत्नी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार के स्वामी है और पिता राज रोजगार के स्वामी है। लग्न में विराजमान है और सूर्य के साथ विराजमान है। तो यहाँ जो सूर्य है वह भी भाग्य के स्वामी है और जो बुध है वह दसम भाव के स्वामी है और यहाँ पर दोनों का संबंध बन गया। तो यह एक राजयोग भी इसको बोला जाता है और दूसरा बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो गया। मतलब दो प्रकार से एक श्रेष्ठ योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और सप्तम भाव में दृष्टि डालने के कारण भी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ बुध अस्त है। देखिए सूर्य 27 अंश के हैं, सूर्य 28 अंश के हैं, बुध 27 अंश के हैं। अगर 12 अंश से ज्यादा का अंतर होता तो अस्त नहीं होते। अस्त भी है, कमजोर भी है, यानी कि सूर्य और बुध यहाँ पर जो बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं या राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, या तो दोनों ही कमजोर हैं बिल्कुल। तो इसलिए आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो इन दोनों को प्रबल करें जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। गुरु जो है इस कुंडली में लग्नेश ही है
और चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी माता भूमि भवन के स्वामी है और शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति के स्वामी है। तृतीय भाव में विराजमान है और यह भी कमजोर है, 26 अंश के है, बिल्कुल कमजोर है और शनि के घर में विराजमान है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान में वृद्धि होती है। माता भूमि भवन के सुख में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है और कमजोर है भी और शनि के घर में भी है, तो श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। परंतु यहाँ जो भी लाभ देने वाले ग्रह हैं, जो कि योग तो अच्छा बना रहे हैं, गुरु, सूर्य और बुध, ये सब तीनों ही बिल्कुल कमजोर है। इसलिए इन तीनों को प्रबल जब करेंगे तभी जाकर श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो पाएगा। शुक्र जो है इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है, आय भाव के स्वामी है और द्वादश भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी होती है। परंतु ऐसे व्यक्ति अपने सुख सुविधाओं के लिए अत्यधिक खर्च भी करते हैं और ऐसे व्यक्ति गरीब घर में जन्म लेकर भी जीवन में उन्नति होती है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव होता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। शनि जो है इस कुंडली में धन भाव के स्वामी है और भाई बहन के स्वामी है और यह द्वादश भाव में बैठ गए और शनि पर राहु की दृष्टि भी है, देखिए। तो जिसके कारण क्या होता है कि धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। जो कुटुंब का सुख है सही प्रकार से प्राप्त नहीं हो पाता है, कुटुंब से सहयोग भी नहीं प्राप्त होता है, मतभेद भी हो जाता है, धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं होता है, अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होती है और पैर के सबसे निचले भाग में भी चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। और यहाँ से शनि अपने घर में ही देख रहे हैं, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। परंतु जब राहु की दृष्टि है शनि पर और शनि जो है द्वादश भाव में वृश्चिक राशि में है, तो परेशानी भी होती है। और यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में, तो षष्ठ भाव में यदि चंद्रमा नहीं होते तब तो यहाँ पे शनि की दृष्टि अच्छी थी, लेकिन यहाँ चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होती है, नौकरी में भी कठिनाई परेशानी होती है, जीवन की उन्नति में भी परेशानी होती है, शत्रु पक्ष से भी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परंतु बाद में उन पर सफलता भी प्राप्त होती है। और शनि यहाँ से जब दृष्टि डालेंगे नौवें भाव में, तो भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, भाग्य की उन्नति सही प्रकार से नहीं होती है, बहुत संघर्ष में जीवन होता है। तो इसलिए शनि से संबंधित जो उपाय बताए गए हैं आपको करना है। राहु जो है यहाँ पर मंगल के साथ चतुर्थ भाव में विराजमान है, जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, विद्या बुद्धि संतान के सुख में भी परेशानी होती है। और यहाँ से अष्टम भाव में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है। परंतु दसम भाव में यहाँ राहु जो दृष्टि डाल रहे हैं, तो रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और द्वादश भाव में शनि और शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण आंखों से संबंधित भी परेशानी होती है, पैर के सबसे निचले भाग में चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है, धन और कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, राहु का रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। केतु दसम भाव में विराजमान है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु परेशानी भी होती है। और यहाँ से केतु द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह नहीं हो पाता है और जो कुटुंब होते हैं उनसे मतभेद भी हो जाता है। और चतुर्थ भाव में मंगल पर दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान माता भूमि भवन के सुख में भी परेशानी होती है। इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित जो है उसके कागज पत्र में या उसके देख रेख में विशेष सावधानी करनी चाहिए। और यहाँ जब षष्ठ भाव में चंद्रमा पर दृष्टि डालते हैं, तो पेट में या किडनी के आसपास परेशानी हो जाती है, स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होती है, मानसिक परेशानी बनी रहती है, जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो केतु से संबंधित दान एवं उपाय कर। तो इस प्रकार आपको बता दिया गया, राहु केतु का रत्न जो है बिल्कुल भी धारण नहीं करना है, सूर्य बुध और गुरु को आपको प्रबल करना है और बाकी जो उपाय आपको बताया गया है वह करना है। और आप कुंडली का विश्लेषण पढ़ के और इस वीडियो को देख के और फिर आप फोन करके और भी चर्चा करें। हरिओम तत्सत।